साहब जाहिर है जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आप खुद भी कह चुके हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात नहीं देखे हैं। 2010 से भी बुरी सूरत हाल है, ज़लज़ले से भी बुरी सूरत हाल है, लोग ये भी बता रहे हैं, जो कि 2005 का आया था। मगर जितनी बुरी सूरत हाल है, 90% फसलें तबाह, ये सारे मामला, अभी तो रिलीफ और जो रेस्क्यू है उसका मामला है, उसमें ही अवाम के बुरा हालात हैं। ये रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, कैसे ये मामला ठीक होंगे? वफाकी और सूबाई हुकूमतें क्या मिलकर बात कर रही हैं? आज भी अगर कोई मीटिंग हुई हो तो बताइए। शाहज़ाद साहब, एक तो शुक्रिया मुझे लेने का प्रोग्राम में। मैं रिहेबिलिटेशन के बारे में सच्ची बताऊं, इस वक्त इतना परेशान नहीं हूँ। रेस्क्यू और रिलीफ जो आपने कहा, एज वी स्पीक जो कंबर शदाद कोट जिला और दादू जिला, वो शदीद एक डेंजरस सिचुएशन में, इसलिए कि एफपी बंद पे शायद ब्रीच पड़ जाए। उसके बाद मंशर की पोजीशन ये है कि कल मैं उधर से आया था, 119 पे लेवल है मंशूर का इस वक्त। बरसातों की वजह से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2 दिन बरसातें नहीं होंगी, तो जो हमारी बरसाती नाले हैं वो मंशूर में नहीं आएंगे, और पानी इस वक्त दरिया का भी हाई फ्लड में चल रहा है, तो मंशूर से पानी दरिया पे निकलता नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन भी, जो बरसाती नाले बह के आ गए और उधर जो हवा चल रही है, बहुत खराब सिचुएशन है, और उसकी वजह से सेवन तहसील को बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये तो सिर्फ राइट बैंक की बात बता रहा हूँ मैं। लाड़काना में आज 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है कल रात 1 बजे से अभी तक। कंबर में 390 मिलीमीटर मुझे बता रहे हैं बारिश हुई है आज। कल मैं आया था बाय रोड सखर से कराची, तो जो हमारा नेशनल हाईवे था वो तो बंद था, इंडस हाईवे से आया था, और आज मुझे तस्वीर वो वीडियोस भेजी गई हैं। जाम खान शोरो साहब हमारे वजीर जा रहे थे, तो सड़क मेन इंडस हाईवे के ऊपर तकरीबन 2-2 फीट पानी है इस वक्त, और वो मैंने रास्ता बंद करा दिया कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा इस वक्त तो रेस्क्यू की सिचुएशन में हम हैं, और रिलीफ, ताकि लोगों को हम छत दे सकें, टेंट्स की सूरत में हम उनको खाना मुहैया कर सकें, पीने का पानी मुहैया कर सकें। इस शदीद जो मुश्किल में हम घिरे हुए हैं इस वक्त। शाह साहब, हमने जब अपने नुमाइंदों से भी बात की, और सिर्फ सिंध में ही नहीं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, वहाँ पे अवाम ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें खाने में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, खाना सही तरीके से हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बीमारियों की भी लोगों को मसाइल हो रहे हैं। क्या वजह है कि जो एक टेंट का मसला है वो भी लोगों का मसला है, मगर उन्हें ना खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बुरे हालात में वो रह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, टेंट का मसला, खाने का मसला भी बहुत शदीद है ऑब्वियसली, और पीने के पानी का। इस वक्त लोग कह रहे हैं सबसे पहले हमें कुछ छत दो, ताकि हम बाल बच्चों के साथ जो रोड पे बैठे। कच्चे घर, हमारा जो 2017 का सेंसस है उसमें 3 मिलियन कच्चे घर थे। मैं इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव भी कहूँ तो मैं कहूँगा 2 से 2.5 मिलियन घर मुनम्मित हो चुके हैं कम्प्लीटली। लोगों के घर पे सरों पे छत नहीं है, वो टेंट्स मांग रहे हैं। इशू ये है, हमारे पास पीडीएमए में जब ये सीजन शुरू हुआ था तो 86,000 टेंट्स थे, 86,000। 15-16 अगस्त तक हम कंफर्टेबल थे कि जो पहला स्पेल जुलाई का आया था, अगस्त के भी 12-13-14 अगस्त तक जो स्पेल आया था, और हम कंफर्टेबल थे। उसके बाद हमें पता था कि 16 का एक और स्पेल आना है, लेकिन इस शिद्दत का स्पेल आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना महकमा मौसमियात को पता था ना हमें पता था। पटीदन एक, आप जानते भी हैं, नौशेर फिरोज का छोटा सा शहर है, उसमें वेदर स्टेशन है मेट डिपार्टमेंट का। 355 मिलीमीटर एक दिन बारिश हुई है, उसके अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है, और 5 दिन में 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है पटीदन में। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना बड़ा फ्लड आएगा। सिंध में जो मेट ने हमें दिया है एस्टिमेट कि एवरेज बारिश सिंध के अंदर हुई है 1007 मिलीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज टिल यस्टरडे। और सिंध का अगर पूरा एरिया निकालें तो ये तकरीबन 1380 मिलियन एकड़ फीट बनता है, यानी 240 के करीब तरबेला डैम का पानी सिंध की धरती पे। ज़ाहिर है बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक तो वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़ाहिर फ्लड्स आए हैं, लोगों के पास घर नहीं हैं, टेंट्स नहीं हैं, मगर कुछ एरियाज़, जब हैदराबाद से, टंडोलयार्ड से, मुख्तलिफ इलाकों से हमने पूछा तो लोग इस बात पर परेशान हैं कि पानी भरा हुआ है और उसको निकाला नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जैम होकर रह गई है। लाइट भी नहीं है, वो मोटर नहीं चल पाती है, तो घरों में पानी नहीं है, और बाहर पानी भरा हुआ है। ये भी शिकायत है लोगों की, पानी निकाला ही नहीं जा रहा है।
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पानी कहाँ निकालेंगे शाजिद, आगे भी पानी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो टाउन्स हैं हम उनको जितना जल्दी पानी उधर से निकाल सकें। अभी जो मैं आपको जिक्र कर रहा था राइट बैंक पे, मैंने अभी कहा है कि जो हमारे शहर हैं खैरपुर, नाथनशाह, मेहर, दादू, आगे बानसईदाबाद, सेमन, इन सब के गिर्द बचाव बंद बनाए जाए ताकि शहरों के अंदर पानी ना आए। वो बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है लोगों की। गांव वाले तो बेचारे मतलब वो उनकी फसलें तबाह है, उनके माल मवेशी के साथ वो रोड पे हैं। तो ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि तकलीफ में लोग हैं। 2010 के अंदर जब सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब आया था सिंध के, बाकी ऊपर नॉर्थ में पंजाब के अंदर बिल्कुल आया था, तो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव था, लोकल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव। आप क्रिटिसाइज करें, आप कहें सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, लेकिन चाहें लोग ग्राउंड पे जाएं, मीडिया वाले, इंटरनेशनल मीडिया को मैं आपके थ्रू अपील करता हूँ। उसकी वजह ये है कि उससे एक अवेयरनेस आ रही है। इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के मसाइल कुछ और ही हैं। मैं नहीं जाना चाहता कि सियासी बात पे कि वो मसाइल नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है। तो अगर मीडिया हमारे साथ देगी, जो मुझे पूरा यकीन है कि देगी, तो हम वो अवेयरनेस पैदा करें इंटरनेशनल में। सर ये ज़ाहिर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस पर वफाकी हुकूमत की भी आपसे बात हुई, बिकॉज आप तो फाइनेंस को भी अच्छी तरह समझते हैं। जब हमारी फसलें तबाह हो गई, उसमें भी अगर कपास तबाह हो गई है तो टेक्सटाइल के लिए उसकी अलग रिपरकशंस होंगी। फिर खुराक का बहरान, हमारा आपको पता है कि ट्रेड के हमारे क्या मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, कराची में सड़कें तबाह हो गई हैं। ये एग्जैक्टली पाकिस्तान निकलेगा कैसे इस सूरत हाल से? वफाकी हुकूमत, चारों सूबे कुछ बैठ के बात कर रहे हैं, होगा क्या ये? जी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग ही अभी खत्म हुई है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। लेकिन उनका भी ये ख्याल था और मैंने भी ये कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, यस, हम इधर से निकलेंगे कैसे। इस वक्त बहुत ग्रे सूरत हाल है, हमारे अपने फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम जो इस वक्त बैठे हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगियां। इस वक्त जो आपने बात बताई कि भूख, लोगों के सर पे छत नहीं है, फिर बीमारी अल्लाह ना करे जो एक्सपेक्टेड होती है इस किस्म के क्राइसिस और इस किस्म के डिजास्टर के बाद, हमने उस पे फोकस करना है। इंशाल्लाह ताला जिंदगियां रहेंगी तो ये सड़कें भी बना लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। मैं जब कोविड के अंदर ये क्राइसिस आया था, मेरी वफाक के साथ यही झगड़ा रहता था कि पहले जान बचाएं और फिर जहान की बात करें। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि जी नहीं, लोगों को मजदूर कहाँ जाएंगे, दिहाड़ीदार, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था। लेकिन उसमें जो हमने स्टेप्स लिए थे कि जी 25-30 दिन पूरा हमने स्टैंड स्टिल पे कर दिया था पूरा मुल्क, उसकी वजह से हम अल्लाह ताला का शुक्र हो कि उससे काफी बेहतर निकले। इस वक्त फोकस करें लोगों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उनकी जिंदगियां बचाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और आगे हम सब ने मिलके मेहनत करनी है। और इस वक्त मैं आपकी उसमें भी कोई अच्छा प्लान बना है कि लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू कैसे बेहतर अंदाज में किया जाए? ये प्लान बना आज जब मीटिंग हुई? जी बिल्कुल बना। आई विल लेट द फेडरल गवर्नमेंट टॉक अबाउट इट। मैंने वो मीटिंग, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग चेयर की थी, तो मैं वही उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल प्रोग्राम भी बना है, प्लान भी बना है। इंटरनेशनल हेल्प के लिए बात की गई है। हम टेंट्स जो सब मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे मुल्क में, सबसे कांटेक्ट में है। लेकिन जिस तादाद में मैंने अपनी सिंध के लिए रखा है कि जी हमें 10 लाख टेंट चाहिए इमीडिएटली। और आपको पता है ये फर्स्ट फेज है। फिर जब पानी सूखेगा, लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे, फिर उनको एक तंबू देना पड़ेगा कि वो जाके जहाँ पे उनका घर था उधर कम से कम टेंट लगा के छपरा लगा सके, और फिर हमने आगे उनके घर की कंस्ट्रक्शन और ये बात होगी। लेकिन हमारी जो टोटल कैपेसिटी है मुल्क की, वो इससे एक फ्रैक्शन भी नहीं है इसका। इसलिए मैंने कहा है कि आप दोस्त ममालिक हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात की है कुछ मुल्कों के डिप्लोमेट से कि हम पैसों पे भी टेंट खरीदना चाहते हैं। हम अपने डेवलपमेंट के फंड सारे मंजूमित करके हम इस तरफ डाइवर्ट करेंगे ताकि हम लोगों को छत दे सकें, और बाकी राशंस वगैरह यूटिलिटी स्टोर से बात हुई है ताकि वो राशंस मुहैया करें। जो बड़े यहाँ सप्लायर्स हैं राशन के प्राइवेट सेक्टर में, आज उनसे भी हमारी बात हुई है। हमने उनसे सिर्फ एक चीज कही है कि जी हमें यूटिलिटी स्टोर्स जो रेट देती है, आप हमें उसी रेट पे राशन दें, इसलिए कि कल को हमारे अफसरान ये नहीं कि नैब के सामने खड़े होंगे जी उन्होंने तो आपको 4000 रुपए का बैग दिया था या आपने 5000 का क्यों लिया, इन चक्करों में पड़े रहें।